उस दिन पूरा दिन बर्बाद हुआ। प्लानिंग तो बहुत करके गए थे कि शिवानी से ऐसे वीडियो बनवाएंगे, इस तरीके से वीडियो बनवाएंगे, लेकिन जो उम्मीद थी ना पूरी धूमिल हो चुकी थी। तो घर वालों ने हमको कानपुर भेज दिया कि जाओ, अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। शिवानी के लाइफ में तो बहुत अच्छा चल रहा था, मिलियन फॉलोअर्स, मिलियन सब्सक्राइबर, सारा कुछ बढ़िया। लेकिन हमने क्या, मेरी लाइफ में क्या था, लोगों का कहना था कहीं शिवानी तुमको धोखा ना दे दे और कहीं बाहर ना कर दे। अपनी बोली भाषा, अपने पहनावे पर हमें गर्व है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है कमलाबाग। बहुत ही साधारण से परिवार में मैंने जन्म लिया। पिताजी श्री हरनाम सिंह और श्री कुसुमा देवी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष किया इस वजह से कि उनके बेटे की परवरिश अच्छे से हो। तो 5वीं क्लास के बाद 6वीं में जब हम गए तो हमारा सिलेक्शन हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय का। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में हमने अपनी ज़िंदगी के यादगार पलों को बिताया है 2009 से लेकर 2016 तक। और 2016 तक मैंने कभी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाया था, क्योंकि हॉस्टल में अलाउ नहीं हुआ करता था। हम 2016 तक रेडियो सुने हैं। और आपको बता दें, आज हम एक यूट्यूबर भी हैं और यूट्यूबर्स को मैनेज भी करते हैं। तो नवोदय से निकलने के बाद सबसे पहले तो हम जवाहर नवोदय विद्यालय को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्हीं की बदौलत आज अगर उतनी अच्छी हमारी एजुकेशन सिस्टम नहीं होता शुरुआत में तो हम यहाँ तक नहीं आ पाते, क्योंकि गांवों में अभी भी शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जिस तरीके से एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। तो हम 2016 में जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट हुए 12th करने के बाद। तो 12th के बाद हमारे पास एक फ़ोन आया नोकिया एक्स, जो कि हमारा पहला एंड्रॉयड फ़ोन था। तो उस पर हमने कुछ क्रिएटिव काम करने की सोची कि यूट्यूब पर कैसे वीडियो बनते हैं, क्या होता है, कुछ भी नहीं नॉलेज था। यहाँ तक कि 2016 में जब लोग यूट्यूब पर काम कर रहे थे तो हम वाईफाई से इंटरनेट शेयरिंग भी नहीं जानते थे, कैसे हम किसी के हॉटस्पॉट से अपना कनेक्ट करा सकते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज भी हमको नहीं हुआ करती थी उस समय। तो लेकिन दिमाग में था कि कुछ करना है, कुछ हमको ऐसा करना है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी मालिक खुद ही हों। लेकिन घर वालों का शुरू से ये लक्ष्य था कि हमारा बेटा सरकारी जॉब में जाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पहले हमने प्लान बनाया कि हम क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। वो भी हमारा प्लान बेकार गया, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। तब पता चला कि कॉपीराइट स्ट्राइक भी कोई चीज़ होती है। इसके बाद घर वाले तो मानने वाले थे नहीं कि आप यूट्यूब पर कुछ करो। तो हमने कहा हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हम उस समय स्टेनोग्राफी कर रहे थे, टाइपिंग का काम भी करते थे। तो मैं उस समय स्टेनोग्राफी करता था, टाइपिंग भी करता था। घर वालों की इजाज़त नहीं थी कि यूट्यूब पर कोई काम करें, इसलिए हमारे जो भी क्राइटेरिया थी यूट्यूब से, जैसे कॉमेडी वीडियो, क्रिकेट से रिलेटेड, सारे के सारे धरे रह गए। तो हमने कुछ प्लान किया, नहीं करना तो है और घर वालों को विरोध में भी नहीं जाना। तो हमने कहा जो हम कर रहे हैं इसी को साइड में अपना शुरू कर देते हैं। तो फिर हमने और हमारा एक मित्र था अंशुल, दोनों ने प्लान किया कि कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि सिचुएशन दोनों लोगों की सेम थी। तो एक चैनल खोला हम लोगों ने, नॉलेज सर्कल। नॉलेज सर्कल हम लोगों ने खोला 2018 में। और ये इस चैनल को खोलने से पहले हम लोग कई बार ट्राई कर चुके थे यूट्यूब पर। कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती थी, कभी घर वाले अलाउ नहीं करते थे। तो फाइनली हम लोगों ने कहा एक एजुकेशनल चैनल खोलेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी को हम लोग वीडियो बनाएंगे और उसी पे मेहनत करेंगे। तो एक पंथ दो काज, ये वाली सीन रही हम लोगों की। काम करना शुरू किया, 1 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, बिल्कुल चैनल पे 50-60 व्यूज़ आते थे। और जब पता चलता था कि वो हम ही लोग देख रहे हैं आपस में व्यूज़, एनालिसिस किया। तो फिर 1 महीने के बाद कंटेंट को चेंज किया तो चैनल ग्रो करना शुरू हुआ। बात 2018 की है। इसके बाद वो चैनल साइड में चलता रहा। घर वालों को कोई कुछ पता नहीं था कि क्या यूट्यूब पर, उनको पता था हाँ वो कुछ करता, पढ़ाई करता है, इस तरीके से उनको चीज़ें पता थीं। और जब 2020 आते आते हम बीएड कर रहे थे सैफई में, तो एक लड़की का नाम सुना जिनका नाम था शिवानी कुमारी। क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक लड़की थी जो वायरल हो रही थी, लोग पहचान रहे थे टिकटॉक के थ्रू। टिकटॉक हम यूज़ नहीं करते थे। अचानक से एग्ज़ाम हमारे ख़त्म हुए, कोरोना लॉकडाउन के लगभग 1 हफ्ते पहले की बात है। तो हमने एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, टिकटॉक हमने डाउनलोड किया। हमने कहा चलो देखते हैं क्या ये नई चीज़ मार्केट में आई है।
जब हमने टिकटॉक डाउनलोड किया, हमने ऊपर पहले या दूसरे स्क्रॉल में शिवानी का एक वीडियो आ गया। एक ऐसी लड़की जो सभी से हट करके कंटेंट बना रही थी, अपनी देसी बोली, देसी कल्चर को इस तरीके से लोगों के सामने प्रदर्शित कर रही थी, मानो उसमें कुछ डर भय कुछ है नहीं। एक हमारी भी बोली वही थी, क्योंकि हमारा घर शिवानी घर के बीच में डिफरेंस लगभग 18 किलोमीटर का होगा। तो हमारे जो मित्र थे अंशुल, हमने वो डिस्कस किया, क्योंकि उस क्षेत्र में हम लोग ही यूट्यूब पर काम करते थे, टिकटॉक पे तो काफ़ी लोग काम करते थे। तो हमने कहा चलो इस लड़की से कांटेक्ट करते हैं, और देखा कि लोग यूज़ कर रहे थे शिवानी कुमारी को। हालांकि टिकटॉक पैसे नहीं थे, लेकिन लोग अपने प्रॉफिट के लिए कुछ ना कुछ करवा रहे थे। तो इसके बाद कांटेक्ट किया, बात की, इनसे शिवानी से बात की। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये लड़की जो है लिपसिंग तो कर रही है, एक शॉर्ट ब्लॉगिंग कर रही है, 30-30 सेकेंड के छोटे छोटे व्लॉग भी बना रही, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। हमने इनकी प्रोफाइल भी देखी, तो प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा व्यूज जो बड़े बड़े क्रिएटर्स के आ रहे थे। तो एक यूनिक सा कंटेंट पर शिवानी काम कर रही थी। इनको नहीं पता था कि वो क्या है क्या नहीं, लेकिन एक शॉर्ट व्लॉगिंग जिसमें लोगों को मज़ा आ रहा था। अब कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, बात ये हुई कि हम शिवानी को यूट्यूब पर भी लॉन्ग वीडियो पर टेस्ट करेंगे कि क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो बात हुई कि हम लोग आएंगे, कुछ ऐसा शूट करवाएंगे, बात हुई। लेकिन उसके बाद बदकिस्मत समझो, कोरोना लॉकडाउन लगा, फर्स्ट वाला लॉकडाउन जो बहुत भयंकर था, और उसके बाद हम लोग 3 महीने तक नहीं जा पाए। 3 महीने के बाद अब लॉकडाउन हल्का हल्का कम हुआ, तो हम लोगों ने जाना शुरू किया। पहले दिन गए, टिकटॉक उस समय था, तो हम लोगों ने बताया यूट्यूब से कैसे अर्निंग होती है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई। लगभग 2 से ढाई घंटे तक शिवानी को हम लोग कन्विंस करते रहे कि ऐसे 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 हम लोग काम कर सकते हैं। शिवानी को उस समय व्लॉग क्या होता है ये भी जानकारी नहीं थी। और इसके बाद हमने क्या किया, हमने प्लान किया शिवानी का एक वीडियो बनाते सफ़र नाम से, जिसमें कि शिवानी का जो लाइफ रही बहुत संघर्ष वाली लाइफ है, बहुत इतनी संघर्ष वाली कि एक वेब सीरीज़ बन जाए। तो शुरू से लेकर और टिकटॉक जाने तक हमने एक स्क्रिप्ट लिखी 4 पेज की, कि शिवानी से ये हम बुलवाएंगे और वहीं से यूट्यूब का काम शुरू करेंगे। शिवानी घर पे हम लोग जाते हैं दोनों लोग, और शिवानी को वो स्क्रिप्ट दिखाते हैं, 2 दिन पहले भेज देते हैं, तैयार रखना, इस डेट को आएंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारी अभी भी जो गांव की शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही बदतर है। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम ये है कि सिर्फ रट्टे पे ध्यान दिलाया जाता है। तो हम लोग जब जाते हैं, शिवानी एक उम्मीद से जाते हैं कि नहीं इतना तो कर ही लेगी शिवानी, तो उस चीज़ को शूट करवाते हैं। लेकिन फाइनली पूरे दिन की मेहनत के बाद वो चीज़ हम लोग शूट नहीं कर पाते, क्योंकि शिवानी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे आप लोग इस समय शिवानी को देखते हैं थ्रू आउट बोलना, वो चीज़ नहीं थी, बिल्कुल जीरो। उस दिन पूरा दिन बर्बाद हुआ। प्लानिंग तो बहुत करके गए थे कि शिवानी से ऐसे वीडियो बनवाएंगे, इस तरीके से वीडियो बनवाएंगे, लेकिन जो उम्मीद थी ना पूरी धूमिल हो चुकी थी। अब ये नहीं पता था कि शिवानी से किस तरीके के वीडियो बनवाने हैं हम लोगों को। फाइनली चैनल क्रिएट होता है, नाम होता है शिवानी कुमारी ऑफिशियल। इसके बाद शिवानी को बताते हैं आपको करना है व्लॉगिंग, लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग करना है आपको। उसमें आपको अपना जो वातावरण है गांव का वो कवर करना, जो आप कर रही हैं 30 सेकेंड के वीडियो में, वो आपको करना है 10 से 15 मिनट के व्लॉग में। ये प्लान बनता है। जब हम लोग पहला वीडियो शूट करने जाते हैं अगले 15 दिन के बाद में शिवानी कुमारी ऑफिशियल के लिए, तो उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। व्लॉगिंग तो शिवानी की स्क्रिप्टेड नहीं होती है, लेकिन फर्स्ट व्लॉग स्क्रिप्टेड ही था। उसमें हम लोग प्लान करके बताए शिवानी को ऐसे 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 आपको करना है। शिवानी उस समय डरी सहमी, कुछ नहीं बोल पा रही थी, बताना पड़ रहा था कि आपको ये बोलना है, ये बोलना, वो बोलना है। अब एक डाउट आ रहा था कि यार शिवानी के साथ जितने लोग थे हमारी वजह से दूर हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग उसका जो भी कैरियर है अभी तक टिकटॉक का जो भी फेम है वो कहीं ना कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा जो हम लोग कंटेंट इनसे बनवा रहे हैं। एक डाउट मन में था। लेकिन क्या हुआ,
नहीं, करते जाना है, अभी नहीं रुकना है, क्योंकि एक्सपीरियंस था नॉलेज सर्कल का। नॉलेज सर्कल चैनल उससे हम लोग ग्रो कर चुके थे, उस पर भी काम कर रहे थे। लॉकडाउन था तो एजुकेशन सेक्टर जो था पूरा बंद पड़ा था, तो नॉलेज सर्कल पर उस समय काम नहीं था, इसलिए शिवानी कुमारी ऑफिशियल पूरा फोकस था। शिवानी को भी लग रहा था क्या ये व्लॉगिंग होती है, ये बोरिंग चीज़ है और कुछ नहीं हो सकता है। शिवानी के घर का सपोर्ट नहीं था, गांव वालों का भी उतना सपोर्ट नहीं था। आपको बता दें कि गांव में लोगों की थिंकिंग क्या होती है व्लॉग को लेकर। उस समय व्लॉग तो कोई जानता ही नहीं था। व्लॉगिंग मतलब उस समय ये था कि हाई फाई लाइफ स्टाइल को दिखाना। उस समय पारस ठकराल इस तरीके के व्लॉगर हुआ करते थे जो अपनी लाइफ स्टाइल हाई लेवल के दिखाते थे। तो गांव की एक लड़की को वो भैंस और खेत खलियान वो बैकग्राउंड में तो कौन देखना पसंद करेगा, ये लोगों की थिंकिंग थी। लेकिन हमने शिवानी से बोला था कि अमित बढ़ाना है एक जो कॉमेडी वीडियो बनाता है, जो देसी कल्चर को बढ़ावा देता है, और एक आप वो बन सकती हैं व्लॉग के फील्ड में जो देसी कल्चर को बढ़ा, मतलब फीमेल अमित बढ़ाना आप बन सकती हैं। तो दोस्तों बीएड हमारी फाइनल हो चुकी थी। घर वाले प्रेशर कर रहे थे सरकारी जॉब को लेकर के, और उसी बीच में ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी। माइंड कंफ्यूज रहता था क्या करना है, लेकिन हम यूट्यूब को भी पूरा समय नहीं दे पा रहे थे, पढ़ाई को भी पूरा समय नहीं दे पा रहे थे। एक तरीके से खिचड़ी पक रही थी, कहाँ फोकस करना, क्या करना है। और काफ़ी समय 12th के हो गए थे, लोगों के ताने भी शुरू हो गए थे कि क्या करता रहता, क्योंकि गांव वाले मोहल्ले वालों कभी किसी को पता ही नहीं था कि हम यूट्यूब पे कुछ कर रहे हैं, शिवानी के साथ कुछ कर रहे हैं, या नॉलेज सर्कल पे कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हमेशा काम ऑफ कैमरा ही रहा। नॉलेज सर्कल पर भी हमने काम किया है तो ऑन कैमरा नहीं आए हैं। उधर शिवानी का काम बढ़ रहा था, उधर भी काम की जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। नॉलेज सर्कल पर भी हमने वेबसाइट शुरू की, उस पर भी काम बढ़ रहा था और वैकेंसी भी आ रही थी। तो घर वालों ने हमको कानपुर भेज दिया कि जाओ अब तुमको यूपी टेट की तैयारी करनी है। अब तैयारी का तो पता नहीं, हमारा उतना वहाँ मन तो लगता नहीं था जितना यूट्यूब पर लगता है। तो हमने क्या किया, ठीक है कानपुर निकल गए। नॉलेज सर्कल पर हम टाइम दे रहे थे, पूरा दिन हम वीडियो शूट कर रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, शिवानी की प्रोग्रेस हो रही थी, तो अब ये नहीं समझ में आता था कि हम पढ़ाई करें, नॉलेज सर्कल को टाइम दें या शिवानी को टाइम दें। तो उस समय डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल था। हम और हमारे मित्र जो अंशुल थे बहुत मुश्किल में थे। तो हमने फाइनल डिसीजन लिया कि शिवानी लंबे रेस की घोड़ा है और वो आगे तक जाएगी। तो हमने वहाँ पर नॉलेज सर्कल को बंद किया। जो हमारा सपना था नॉलेज सर्कल को एक दिन हम 1 मिलियन टच कराएंगे, उसको हमने 1,60,000 सब्सक्राइबर पर बंद किया। किस लिए? क्योंकि शिवानी आगे जाएगी तो हम सब लोग आगे जाएंगे। अब मैंने घर वालों से रुपए लेने बंद कर दिए थे। उनको लगने लगा था कि लड़का कुछ कर रहा है और अर्निंग हो रही है। तो जब उनको ये पता चला कि हाँ अर्निंग हो रही है, तो उन्होंने थोड़ा सा हमें फ्री छोड़ा कि हाँ अब तुम कुछ करो। लेकिन फिर भी कभी कभी बेटा सरकारी नौकरी देख लेना, वो सिक्योर लाइफ है, इस तरीके के टोन तो आते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्वतंत्र हो गए थे। तो हमने फाइनली डिसीजन लिया कि नहीं, अब यूट्यूब पर पूरा तरीके से हमें फोकस करना है। अब लोग जानने लगे थे कि अभिषेक शिवानी का चैनल मैनेज कर रहा है, तो इस कारण से जो काम हमारा था यूट्यूब पर उसको लोग देख रहे थे कैसे थंबनेल बने हैं, कितना प्रोफेशनली काम है, क्योंकि हमने शुरू से ही प्रोफेशनली काम को तवज्जो दी है। नो क्लिकबेट, लाइट क्लिकबेट ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लिकबेट नहीं, बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं। तो लोग हमारे काम को पसंद कर रहे थे, इसलिए और भी जो क्रिएटर्स थे हमको अपना मैनेजमेंट दे रहे थे कि आप हमारा भी पेज या चैनल या इंस्टाग्राम की आईडी मैनेज करो। लेकिन हमने पर्सनली सबको ठुकरा दिया, क्योंकि हमको काम करना था ओनली शिवानी का, या क्योंकि हम उसको अपना ही पेज मानते हैं, अपना ही चैनल मानते हैं, क्योंकि वो हमने खुद अपने हाथों से बनाया है। शिवानी का काम बहुत जोरों शोर से आगे बढ़ चुका था, अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। शिवानी के लाइफ में तो बहुत अच्छा चल रहा था, मिलियन फॉलोअर्स, मिलियन सब्सक्राइबर, सारा कुछ बढ़िया। लेकिन हमने क्या, मेरी लाइफ में क्या था पर्सनली, हमारा जो चैनल था वो भी बंद हो गया था, पढ़ाई थी वो भी लगभग बंद हो गई थी। लोगों का कहना था कहीं शिवानी तुमको धोखा ना दे दे और कहीं बाहर ना कर दे, क्योंकि तुमने अपने लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है।
लेकिन हमने कही नहीं, अगर हम लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई किसी पे विश्वास ही नहीं करेगा, कोई काम ही नहीं बढ़ सकता। वो रिस्क था। हमने भी शिवानी के नेचर को पहचाना है, शिवानी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती है। और शिवानी को जितनी भी चीज़ें हमने सिखाई हैं, कभी इस तरीके से नहीं सिखाई हैं कि शिवानी हमारे भरोसे रहे। आज की डेट में शिवानी से हम अलग भी हो जाते हैं तो शिवानी पूरा काम खुद ही कर लेती है। एक दिन की घटना है कि एक लड़की मिली और 2 लड़कियां थीं, आके मिलती हैं। एक थोड़ा सा मॉडर्न थी, तो बोलती है, अरे ये तो वही गांव वाली लड़की है, इसको क्या देखना, ना बोलने की तमीज़ है, ना इंग्लिश आती है, कपड़ों का ढंग देखिए। ये चीज़ हमने सुन ली। हमने कहा मैडम ये बताइए कि अगर कम कपड़े पहनना आपका स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं और इंग्लिश बोलने से आपकी स्टैंडर्ड बढ़ती है, ठीक है, हम अपनी बोली का सम्मान करते हैं और उसको सीखना चाहते हैं, हमें उस पर गर्व है, अपनी बोली भाषा अपने पहनावे पर हमें गर्व है और दूसरे की पहनावे बोली भाषा का उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन कभी भी अपनी माटी से, अपनी बोली से उनसे हमें घृणा नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए कि हम कहीं गिल्टी फील करें, नहीं हम तो लोकल बोली बोल रहे हैं। तो मैम ये चीज़ नहीं, ये चीज़ आप गलत है। और हमारा जो प्लान रहा है शिवानी का, जो कंटेंट का, वो मिट्टी से जुड़े हुए गांव घर जो रियल लाइफ में चलता है गांवों में, वो आप शिवानी के चैनल पर आसानी से देख सकते हैं। आपको एकदम रियल फील होगा, बिल्कुल रियल। और जैसी शिवानी दिखती है वैसी शिवानी है भी, बिल्कुल भी हमने उसमें स्क्रिप्टेड करने की कोशिश नहीं की है। आप लोगों को, बहुत लोगों को लगता है व्लॉग इतना सरल है, नहीं, इतना सरल नहीं है। शिवानी के वीडियो जो स्टार्टिंग में होते थे 6-6 घंटे शिवानी कैमरा चलाती थी, उसके बाद हम 15 मिनट निकालते थे उसमें एडिट करके। कभी भी कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। और जो भी नए क्रिएटर हैं यूट्यूब पर आना चाहते हैं, कुछ भी करो, आप लोग कंटेंट के साथ समझौता कभी मत करिए। ऐसा तो नहीं शिवानी ने व्लॉग बनाए और वो पब्लिश हो गए, नहीं, व्लॉग बना के एडिट करने के बाद हमने रिजेक्ट किए हैं। ऐसे 20 व्लॉग आपको मिल जाएंगे हमारे YT स्टूडियो में जो अभी प्राइवेट पड़े हैं। क्योंकि हमको दर्शकों को, अगर वो हमको 10 से 15 मिनट अपना दे रहे हैं तो उनको इंटरटेनमेंट चाहिए, उनको कुछ लगना चाहिए कि 15 मिनट अगर मैं शिवानी के चैनल पे बिताएं तो कुछ उनको मिलना चाहिए। आपको बता दें, जब हम स्ट्रगल टाइम पे थे, लोगों को ताने सुनते थे कि क्या यार तुम किसी का करियर बर्बाद कर रहे हो, ऐसे लोगों की टोन हुआ करती थी। लोग कहते थे कब तक शिवानी फूल पत्ती दिखाकर कब तक व्यूज ले लेगी। तो हमने कहा कि इंडिया में आज भी 60% लोग गांवों में रहते हैं और जो शहरों में भी गए हैं वो भी गांवों से निकल के गए, जो अपनी माटी को अभी भी मिस करते हैं। तो अपनी माटी को कौन भूल जाता है? अगर वो चीज़ हम दिखाएंगे तो क्या बुराई है? कब तक क्या हर समय चीज़ चलेगी? बस चीज़ में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी कहानी। 25 साल की उम्र तक मैंने क्या क्या किया, और जो भी यूट्यूबर्स हैं उनसे मैं यही कहूँगा, कभी भी शॉर्टकट की तरफ मत जाइए, मेहनत करिए, लगन से वीडियो बनाइए, हर चीज़ को एनालिसिस करिए। तो अब समय आ गया विदा लेने का। नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।